भोग की विपुल सामग्री उपलब्ध है, प्रकृति भी बड़ी सहयोगी है, बड़ी अनुकूल है, वहां प्रकृति भी बड़ी अनुकूल है, भोग की विपुल सामग्री है, जड़वाद फैला है चहुं ओर, लेकिन लोग प्रतिदिन अवसाद का शिकार हो रहे हैं। बोले उनकी दशा कैसी है? वो स्वयं से बतियाते रहते, क्योंकि दो प्रेम के बोल बोलने वाला कोई है नहीं, स्वयं से बतियाते हैं। चेतना विकृत होती चली जा रही है, मन विचलित विथकित उस परम सत्य से दूर होता चला जा रहा है, इतनी बहिर्मुखता जीवन में आ गई है। और मैं तो एक और निवेदन करूंगा आपसे, मुझे ऐसा लगता है आज विश्व आतंकवाद से इतना पीड़ित नहीं है, आज मानवता आतंकवाद से इतनी पीड़ित नहीं है जितनी भोगवाद से पीड़ित है। जीवन में इतना जड़वाद हो गया है कि क्षमा करना कि आप और मैं इतने अधीन हो गए हैं इस जड़ता के, जड़ वस्तुओं के। आपको लगेगा, आप कहोगे महाराज भोजन के बिना तो रह सकते हैं 2 दिन, लेकिन वो आपके हाथ में कालमुख होता है ना, उसके बिना नहीं रह सकते। बोले भोजन के बिना तो रह जाएंगे, उसके बिना नहीं रह सकते महाराज। आप देखो कहां से कहां आ गए आप। जो जीव, जो आपके भीतर का जीव है, उसके लिए आचार्य कहते हैं जीव कृष्णेर नित्य दास। वो जीव तो भगवान का दास है, और कहां उसे एक जड़ वस्तु ने अपना दास बना लिया। जीवन में कितनी जड़ता आ गई। आप अंतर्मुखी होने से, आप एकाग्र होने से कितने दूर हो गए। ऐसा होता है कि नहीं? मैंने देखा जिन लोगों के हाथ में वो रहेगा ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिखते रहते हैं बिना ही कारण। आप एकाग्रता से कितने दूर हो गए। देखो जीवन में मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि आप पलायनवादी हो जाएं, आप छोड़ दे संसार की सब वस्तुएं, सब वस्तुओं का उपयोग करिए, लेकिन आपके जीवन में नियंत्रण अवश्य हो, आपके जीवन में संयम हो। सभी वस्तुएं आप ही के लिए हैं, सभी वस्तुएं आपके मेरे सुख के लिए ही बनी हैं, लेकिन भूल मत जाइए वस्तु आपके लिए है, आप वस्तु के लिए नहीं है। आपका उद्देश्य कुछ और है। वो वस्तुएं, वो उपकरण, वो आपके सहयोग के लिए हैं, आप उनके उपभोग के लिए नहीं है। और मैं तो कहता हूं सब समाधान, सब प्रश्नों के समाधान यहीं आकर मिलते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। क्या कह रहा था मैं? अच्छा है आप सुन रहे हो, इसीलिए पूछा मैंने। अभी तो भगवान की कृपा से मुझे याद रहता है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। पर आपको आधा अधूरा याद रहता है, मुझे पूरा याद रहता है। मैं ये कह रहा था पहला मील का पत्थर होगा कि आपको जीवन में एकांत प्रिय लगेगा, मौन प्रिय लगेगा, स्वाध्याय में रुचि होगी। और दूसरा कि जब आप भक्त को देखेंगे, जब आप संत को देखेंगे, आपके भीतर एक अद्भुत से आनंद की स्फुरना होगी, समर्पण का भाव जगेगा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती
चरण पखारू, करूं आरती चरण पखारू, करूं आरती चरण पखारू, तन मन धन संतन पैवारू, तन मन धन संतन पैवारू, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, संत पधारे और प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। साधु जीवन में आवे तो भगवत प्रेम की सुवास लेकर आवे, यही संत के जीवन में आने का लक्षण है। संत जीवन में आए तो तुलसी कहे अब मोहे राम लागते मीठे, प्रभु प्रिय लगने लगे, प्रभु मधुर लगने लगे, नाम में रुचि जगे, कथा में रुचि जगे, सेवा की अभिलाषा और अंतर में जगे। राव दूदा ने चरण पखारे, चरणामृत शिरोधार्य किया, चरणों में बैठे कुछ देर के लिए उच्च स्वर से भगवान नाम उच्चारण होता रहा। केशव माधव हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दोनों हाथ उठा के प्रेम से हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल
कुछ दिन आतिथ्य स्वीकार किया संत ने, बुलाने से आवे संत, तो भी उसके आगमन का हेतु आपका मेरा मंगल ही है। मैंने निवेदन किया ना, संत संसार में विचरण करता है न तो लोक संग्रह के लिए न लोक रंजन के लिए, केवल लोक मंगल के लिए। मुद मंगल में संत समाजू, जुग जग जंगम तीरथ राजू। और बिना बुलाए आए। जिस दिन बिना बुलाए साधु का आगमन हो जाए तो उस दिन तो यही जानना चाहिए कि आज प्रभु ने बड़े स्नेह में भरकर मेरा स्मरण किया है, तभी जीवन में ये घड़ी आई है। आज प्रभु ने याद किया है, जो संत द्वार पर आ गया है। राव दूदा ने सर्वस्व संत चरणों में निवेदन कर दिया। प्रभु, हम जैसे जीवों के कल्याण के अतिरिक्त आपके आगमन का कोई हेतु नहीं हो सकता। कुछ दिन रहकर अपने आतिथ्य का अनुग्रह करके हमें कृतार्थ करिए। राव दूदा का वो भाव भरा निवेदन संत ने स्वीकार कर लिया। रह गए मेड़ता के उस भक्तिपूर्ण वातावरण में संत का भी मन रमा। बीच बीच में मीरा से भी मिलना होता और मीरा के वो अत्यंत गूढ़ प्रश्न और योगी निवृत्तिनाथ के मुख से निसृत उन प्रश्नों के सुंदर सरस सरल उत्तर सबको आनंदित कर देते। एक दिन मीरा ने कुछ ऐसा प्रश्न किया कि योगी निवृत्तिनाथ ने मन में विचार किया कि बिना पूर्व के संचित संस्कारों के ऐसा प्रश्न संभव नहीं। संत के मन में संकल्प जगा कि मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे प्रदान करने के लिए मीरा सत्पात्र है, इसे ये वस्तु प्रदान करना चाहिए। आप विचार करिए कि मीरा के पास पात्रता है, संत द्वार पर आता है, वस्तु देने के लिए आता है। मीरा याचना नहीं करती, मीरा तो प्रतीक्षा करती है। संत आता है द्वार पर और वस्तु देकर कृतार्थ करता है। आप देखिए, शबरी के जीवन में प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कौन सा पुरुषार्थ है? अगर किया तो प्रतीक्षा ही तो किया। पंथ निहारो डगर बुहारो और भी मारद जो, यही दो पुरुषार्थ हैं जीवन में, पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। ऐसे ही आपके मेरे जीवन में ये दो पुरुषार्थ हो जाएं। सबसे पहले तो सत्संग की कृपा से प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा का दीप, आशा अभिलाषा पिपासा का, जिज्ञासा का ये दीप और अंतर में जगे। मिलने की इच्छा, प्रभु से मिलन की जो इच्छा है वो अपूर्व सुख की रचना कहीं भीतर में करती है। और मैं दोबारा दोहराऊं अपनी बात, आपके मेरे जीवन में बस उसी इच्छा का ही अभाव है। ये जीवन में जितनी अरुचि है, ये जीवन में जितनी उपरति है भगवत भाव से, उसके मूल में कहीं इच्छा का ही तो अभाव है। और सत्संग की महिमा है बाप कि जिसे बिल्कुल इच्छा नहीं हो उसकी इच्छा सत्संग जगा देता है, और जिसकी इच्छा जगी हो उसकी इच्छा को बढ़ा देता है। जिसके जीवन में बिल्कुल इच्छा नहीं हो, जिसने कभी इस ओर दृष्टिपात ना किया हो, सत्संग की कृपा उसके हृदय में इच्छा जगा देगी। और जिसके हृदय में पूर्व के पुण्य से, संत कृपा से इच्छा जगी है, सत्संग उसकी इच्छा बढ़ा देगा। और जिसकी इच्छा बढ़ी है, जिसके जीवन में पहले से इच्छा बढ़ी है, वो तो कहीं सुने, और सुनते सुनते जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना, वो तो सुनते सुनते कहीं इन्हीं शब्दों में छिपे।
कहीं इन्हीं शब्दों में छिपे उस परम चेतन का, उस परम सत्य का, उस प्रेम का अनुभव कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। परीक्षित ने सुना ही तो, उसकी इच्छा बड़ी है। अब परीक्षित के मन में, जब परीक्षित बैठे हैं सुखदेव जी महाराज के चरणों में, अब उनके मन में भगवान के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं कि बस किसी भी भांति मेरा कल्याण हो जाए। इच्छा से निवृत्त होकर, रिक्त चित्त होकर, दत्त चित्त होकर श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, तो सुनते सुनते भगवान का साक्षात्कार होता है। कथा के शब्द कृष्ण का साक्षात्कार कराते हैं, और शब्द में साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य है। मैं अभी आपको यहां पर एक शब्द कहूं, मान लीजिए मैंने आपको लड्डू कहा, तो शब्द सुनते ही मुख में पानी आया कि नहीं आया? मन में एक चित्र अंकित हो गया सुनते ही। मैं अभी तीर कमान बोलूं तो आप सबके मन में एक बिलक बिलक एक चित्र उपस्थित हो जाएगा उसका। लेकिन शब्द आपकी चेतना को बलात् ले जाता है उस वस्तु के निकट। और कभी विचार करो, जब एक साधारण से शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके मन में चित्र अंकित करा देता है उस वस्तु का, फिर ये तो भगवान नाम है, संत के मुख से निकला हो तो क्यों नहीं आपको सुनते सुनते अनुभूति हो जाए? क्यों नहीं आपको श्रवण में दर्शन हो जाए? क्षमा करना, सदगुरु की कृपा से मैंने व्यासपीठ से कभी कुछ ऐसा कहा नहीं, और मैं कहूंगा भी नहीं, जिसकी मेरे जीवन में मुझे अनुभूति ना हुई हो। इसीलिए आपसे कहता हूं, शुभ संकल्प लेकर श्रवण करना, ये श्रवण आपको दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। थोड़ा सा जाकर आज आपके जीवन में, आज के प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में थोड़ा एकांत, थोड़ा मौन आ जाए तो आप चिंतन करिएगा। एक शब्द में इतनी सामर्थ्य होती है कि कोई आकर आपको अभी एक अपशब्द कह दे, आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। कोई आकर आपकी प्रशंसा करने लगे, आप आनंदित हो जाएंगे। क्या है? शब्द ही तो है। और भगवान का भेजा हुआ कोई संत आकर आपको भगवान की कथा सुनाए और कथा को सुनकर आपके मन में भगवान आ जाए तो कौन बड़ी बात है? साधु के शब्दों में भी तो सामर्थ्य होगी। एक मूढ़ व्यक्ति के शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है। एक संत के शब्द में कितना बल होगा। इसीलिए जब मीरा कहती है, मोहनी मूरत सावरी सोन चंचल नैन विशाल, तो वो कहती नहीं है, वो देखती है, सो कहती है। और मेरा ऐसा भरोसा कहता है कि जो देख कर कहता है वो कहकर दिखा भी देता है। जो उसे देख कर कह रहा है वो कहकर दिखा देगा आपको और मुझे। अनुभव बड़ी ऊंची चीज है बाप। और संत अपनी कृपा से अपने अनुभव का प्रसाद दे दे तो फिर कल्याण में कोई अवरोध है ही नहीं। यही श्री मीरा जी के जीवन में हुआ। संत के मन में संकल्प जगा मीरा की पात्रता का विचार करके कि ये सत्पात्र है, इसे वस्तु प्रदान करना चाहिए। योगी निवृत्तिनाथ ने रावदूदा से कहा कि मैं मीरा को योग की शिक्षा देना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। संत तो रावदूदा तो प्रसन्न हो गए, मीरा भी हर्षित हुई कि संत मुझे प्रसाद देंगे, हो सकता है मेरे जन्म का, मेरे जीवन का अभाव दूर हो जाए। हो सकता है मैं जिस अभाव से जन्म से पीड़ित हूं वो अभाव दूर हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, तुम कृपाल जहां पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। प्रभु की कृपा होती है तो त्रिविध ताप उपशमन होते हैं। और प्रभु की कृपा का लक्षण क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा कर चितवत जेहि। संत स्वयं प्रस्तुत हुए हैं कृपा करने मुझ पर। एक भी मैं निवेदन आपसे ये करना चाह रहा था कि हो सके तो जीवन में किसी सत्पथ पर चलकर आप केवल पात्रता अर्जित करिए। काहे बन खोजन जाए, वो समर्थ है आपके निकट आने में, कभी भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। विषम से विषम परिस्थिति उसे रोक नहीं पाई। अंधियारी रात
घनघोर बरसते मेघ कारागार और बेड़ियों से जकड़े वसुदेव और देवकी द्वार द्वार पर पहरेदार है। उस विषम से विषम परिस्थिति में कृष्ण का आगमन होता है आपको और मुझे दिखाने के लिए कि आपके जीवन में भी इतनी विषमता होवे तो भी मैं आता हूं, आ सकता हूं। और मैं तो ये कहता हूं जब कोई नहीं आता, जहां कोई नहीं आ सकता वहां पर प्रभु आते हैं। इसीलिए हो सके तो जो आपका जीवन आपको अपने प्रारब्ध से मिला है उसके प्रति संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, उस प्रभु के विधान को प्रसन्नता से स्वीकार करके भजन में लगना। बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं, जहां है बस अपनी पात्रता का निर्माण करिए। सत्य को मत छोड़िएगा, सत्य का संग मत छोड़िएगा। जीवन में आपके बिना ही चाहे कुछ असत्य आ जाएगा। जैसे गेहूं के साथ में खरपतवार आ जाती है, उसे कोई बोता नहीं, खरपतवार का बीज नहीं डाला जाता, पर वो गेहूं के साथ साथ आती है और समय रहते उसकी कटाई छटाई नहीं की जाए तो वो गेहूं को ही खाती है। ऐसे ही जीवन में आप नहीं चाहोगे फिर भी असत्य आ जाएगा। इसीलिए सत्य का संग नहीं छोड़ना। और सत्य का संग करने की दो ही विधियां हैं। बिखर्यो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, के सत्संग सहाय। दो युक्ति है कि इस जीवन में सदा सत्य का संग बना रहे। साधन को हरि भजन है और के सत्संग सहाय। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन। दृढ़ करके गहना सत्संग की बाढ़। संतों का अनुभव कहता है कि जीवन का कोई ऐसा अभाव नहीं जो सत्संग की कृपा से दूर नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर के भाव दारिद्र्य को दूर करके जीव को भीतर से समृद्ध कर देता है। यह लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। ऐसी कोई अद्भुत चिर तृप्ति लाभ करता है जी, जन्म जन्म रति राम पद। तो योगी निवृत्तिनाथ ने मीरा जी को योग की शिक्षा देना आरंभ किया। मीरा की माता को बड़ी चिंता हुई कि पहले से ही भजन कीर्तन में लगी थी, कुछ घर का संसार का व्यवहार सिखाया जाता, कुछ चूल्हा चौका सिखाया जाता, कल को इसका ब्याह होगा तो क्या होगा। एक एक माता का सहज वात्सल्य जो मीरा के उस भाव से परिचय पाना ही नहीं चाहता कि वस्तुतः ये कन्या कौन है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, मैंने अपनी कोख से मूर्तिवंत कृष्ण भक्ति को जन्म दिया है, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन माता का वो सहज वात्सल्य पूरित हृदय, वो चिंतित रहता है। और अब तो दाता हुकुम ने योग सिखाने की व्यवस्था और कर दी। मेरी सुंदर सुकुमारी कन्या, अब इसे हाथ पैर तोड़ना मरोड़ना सिखाया जाएगा। अब बताइए एक राजकुमारी को इसकी क्या आवश्यकता है। पर राव दूदा का आदेश है, आज्ञा है कि मीरा की योग शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। मीरा की योग शिक्षा आरंभ हो गई और कथा कहती है कि शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पाए।
ताही अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचा। वो ब्रह्मानुभूति जो योगियों को दुष्प्राप्य है, दुर्गम दुर्लभ। कथा कहती कि 4 दिन में इस कृष्ण प्रेम पूरित गोपांगना ने 4 दिन में वो भाव समाधि अर्जित करके, वो समाधि की अवस्था अर्जित करके अपने गुरु को भी अचरज में डाल दिया। योगी निवृत्तिनाथ अपने मन में विचार करने लगे कि ये इस कन्या को कुछ सीखने पढ़ने की आवश्यकता भी थी या केवल प्रभु ने इसका गुरु बनाकर मुझे गौरव प्रदान किया है। कभी कभी वैसे तो शिष्य को ही सद्गुरु से मिलने पर गौरव की अनुभूति होती है, पर कभी कभी काल के क्रम में कोई ऐसी घटना भी घटती है कि एक गुरु एक सत शिष्य को प्राप्त करके गौरवान्वित होता है। एक गुरु सत शिष्य को प्राप्त करके, सत प्राप्त करके, और बाप जितना गुरु मिलना कठिन है उतना ही बढ़िया शिष्य मिलना भी कठिन है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन सत्पात्र कौन है? कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे? कौन भगवत भावना से संत के निकट आता है? मैं तो अपने जीवन का अनुभव आपसे कहता हूं, हजारों लोगों से मिलना होता है। माता पिता आते हैं अपने बालकों को लेकर, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं मन में सोचता हूं कि हमारे आशीर्वाद से कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? मैं तो खुद ही पढ़ाई में शून्य था, इसे कैसे आशीर्वाद दूं? दे भी दूं तो झूठा होगा। जो गुण आपके जीवन में नहीं हो वो आप दूसरे को कैसे देंगे? नामदेव जी के पास एक बार एक महिला आई, बोली महाराज ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, तो आशीर्वाद दो कि दूर रहे, इसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो नामदेव जी ने कहा 10 दिन बाद आना। तो 10 दिन बाद आई, हाँ बोले अब आशीर्वाद देता हूं। तो बोली महाराज यही देना था तो 10 दिन पहले ही देते। तो नामदेव जी बोले 10 दिन पहले मैं ही बहुत खाता था, तो इसे कैसे आशीर्वाद देता? बिना अनुभूति के जो कहा जाए वो मिथ्या प्रलाप है, समय गंवाना है, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए आज देखा जा रहा है इस समाज में प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन सुधार कहां हो रहा है? आज भगवत भाव से भी हमारे हरिराम व्यास जी ने 500 वर्ष पहले कहा, अब हम हूं से भक्त कहां में, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लाम। नाम और दाम के लिए कथा हो गई, और कथा सारस ततो गतः। नहीं तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान, इतने में पापन को नेक हुन हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरह। ये वो कृष्ण कथा है, मैंने कहा ना, तो सुनते सुनते भगवान हृदय में आवे। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया बाप, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, और ये कहना सुनना भगवान के स्मरण के लिए है। मेरा भी संकल्प शुद्ध हो, आपका भी संकल्प शुद्ध हो, तो कथा के प्रसाद से। और फिर दूसरी एक और व्यवहार की बात आपको बताऊं, देखो कथा सुंदर तो तब होती है जब वक्ता योग्य हो। कथा तब सुंदर होती है जब वक्ता योग्य हो, और प्रसाद तब सुंदर होता है जब जजमान समृद्ध हो, तभी तो बढ़िया प्रसाद मिलेगा ना। अब हमारे यहां तो प्रसाद बंटता ही नहीं, अब वक्ता तो जैसा तैसा है, आप काम चला लीजिए, चला लेना, लेकिन जजमान समृद्ध है। गोविंद देव स्वयं कथा के जजमान होकर बैठे। मैं एक बात आपको विश्वास से कहता हूं कि वक्ता कैसा भी हो, लेकिन जजमान ऐसा समृद्ध है कि प्रसाद दे। भोग की विपुल सामग्री उपलब्ध है, प्रकृति भी बड़ी सहयोगी है, बड़ी अनुकूल है। वहां प्रकृति भी बड़ी अनुकूल है, भोग की विपुल सामग्री है, जड़वाद फैला है चहुं ओर, लेकिन लोग प्रतिदिन अवसाद का शिकार हो रहे हैं।